ओम शांति। 7 डेज कोर्स के अंतर्गत आज का विषय हमारा है कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। आज तक हम शिव और शंकर को एक ही मानकर चले आ रहे हैं। दुनिया में, भारत में शिव शंकर को एक ही कहा जाता है। लेकिन जहाँ कल ही हमने समझा था त्रिमूर्ति के चित्र में, कि जहाँ हमने समझा था कि परमात्मा कैसे इस संसार की स्थापना, पालना और विनाश कराता है 3 देवताओं की रचना करके, और उन तीनों द्वारा 3 कार्य करवाता है। तो कल हमने ये समझा था कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं। तीनों को देवता कहा जाता है। और परमात्मा जो इन तीनों द्वारा करवाते हैं, जो रचता है, उसको परमात्मा कहा जाता है, उसको देवता नहीं कहा जाता। परमात्मा जो निराकार है, जिसको हम समझ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, तो आज हम वही समझ रहे हैं कि परमात्मा में और देवता में क्या अंतर है, यानी कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि शंकर जी तो हमारी आपकी तरह शरीरधारी दिखाए गए हैं। उनको शरीरधारी दिखाया जाता है, भले उनका सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शिव का कोई शरीर नहीं दिखाया जाता। उनको बिंदु रूप में दिखाया जाता है। और ये हम समझ चुके हैं कि ये जहाँ हमने बड़े रूप में, तो इसलिए दिखाया गया कि पूजा करने के लिए, देखने के लिए। वास्तव में तो वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है और सदा ही अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और ये शरीरधारी हैं और इनको हमेशा योग मुद्रा में दिखाया जाता है, ध्यान में दिखाया जाता है। योग और ध्यान वही करता है जिसको शक्ति लेनी होती है, जो शक्ति ग्रहण करना चाहता है। इसको हमेशा योगी कहा जाता है और परमात्मा को योगेश्वर कहा जाता है। इनका ध्यान किया जाता है और ये ध्यान करने वाले में से है। तो नाम भी अलग है, इनका नाम शंकर है और इनका नाम शिव है। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि आज का टॉपिक ही है कि शिव और शंकर में क्या फ़र्क है। एक तो नाम में फ़र्क है, रूप में भी फ़र्क है। ये आकारी हैं और ये निराकारी हैं। ना तो साकारी है ना आकारी हैं, बल्कि निराकारी हैं। रूप में भी फ़र्क, फिर काम में भी फ़र्क है। शंकर को कहा जाता है, शंकर के बारे में बताया जाता है कि शंकर विनाशकारी देवता हैं। कहते हैं कि उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार में विनाश होता है। विनाश का काम उनके जिम्मे है, यानी कि वो विनाश करने वाले देवता हैं। और इनका काम क्या है? शिव संस्कृत शब्द है, शिव का मतलब ही है कल्याणकारी। तो इनका काम है कल्याण करना, इनका काम है विनाश करना। तो दोनों में फ़र्क हुआ, काम में भी फ़र्क है, फिर संबंध में भी फ़र्क है। ये रचना है और ये रचता है। बताया गया पिछले टॉपिक में, हमने समझा था कि परमात्मा 3 देवताओं की रचना करते हैं। उन 3 देवताओं में से ये एक देवता हैं, महादेव या शंकर भी कहते हैं हम इनको। तो इनको देवता कहा जाता है। ये रचना है, परमात्मा इन 3 देवताओं की रचना करते हैं। परमात्मा रचता है और ये रचना है, यानी कि वो पिता है तो ये संतान है। संबंध में भी फ़र्क है। नाम अलग है, रूप अलग है, काम अलग है, धाम भी अलग है। 3 लोक के चित्र में हमने समझा था कि ये तीनों देवता सूक्ष्म लोक के रहने वाले हैं। और परमात्मा सबसे परे, परे से भी परे, जिसे परात पर कहा गया गीता में, वो वहाँ का रहने वाला, परम धाम का रहने वाला, शांति धाम का रहने वाला।
उसकी यादगारें हमने जहाँ पर बनाई हैं, लेकिन जिसकी यादगार है वो तो रहने वाला तो परम धाम निवासी है, जिसे हम भूले हुए हैं। तो नाम अलग, काम अलग, धाम अलग, संबंध अलग, हर चीज़ में भिन्नता है। इनको ध्यान अवस्था में दिखाया जाता है, ये योगी हैं तो ये योगेश्वर हैं। हर चीज़ में भिन्नता होते हुए भी एकता कैसे हो गई है? क्योंकि दोनों का इकट्ठा नाम लेने से, शिव शंकर कह देने से। हम कहते हैं जय शिव शंकर, शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव नहीं कहते, जय शंकर शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। क्योंकि भारत में शुरू से ही, सृष्टि के आदिकाल से ही, सतयुग से ये प्रथा चली आ रही है, आज भी है साउथ में, कि जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो उसके साथ पहले बाप का नाम जोड़ा जाता है। जैसे हम कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो जब तक हमें नॉलेज नहीं थी तो हम सोचते थे कि शायद गांधी जी का इतना लंबा ये नाम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई पिता पुत्र का इकट्ठा नाम है। इसमें मोहनदास अलग व्यक्ति का नाम है और करमचंद अलग व्यक्ति का नाम है। इसी तरह भारत में, साउथ में सभी के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता है। तो शंकर जो रचना है उसके साथ रचयिता का नाम जोड़ने से पिता का नाम पहले लिया जाता है। तो शिव शंकर कह देने से, पिता पुत्र का इकट्ठा नाम लेने से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और द्वापर युग में जब इतिहास लिखा जाने लगा, द्वापर युग में जब शास्त्र बनाए जाने लगे मनुष्यों को मार्गदर्शन के लिए, तो वहाँ पर दोनों को कंबाइन करके शिव शंकर लिख दिया गया, और उस वजह से हम दोनों को इकट्ठा मानते हैं। जबकि पिछले टॉपिक में आपने 3 लोग के चित्र में समझा था कि शंकर को तो हम समझते हैं कि वो कैलाश के रहने वाले हैं, जबकि कैलाश तो इसी हिमालय पर्वत को हम मानते हैं, कहते हैं। आज विज्ञान का समय है, हम तो ये जान चुके हैं सभी, सारा विश्व, कि हिमालय से भी ऊपर कितनी दूर तक सूरज चांद तारे हैं, और सूरज चांद तारों से, आकाश से भी बाहर फिर सूक्ष्म जगत है, और सूक्ष्म जगत के रहने वाले ये ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। और उससे भी परे, परे ते परे परम धाम में परमात्मा, वहाँ परम धाम के रहने वाले। और हम उनको जब भी हमने उनका ध्यान किया है तो कैलाश से ऊपर तो हमारा मन और बुद्धि गई नहीं, हम कल्पना शक्ति से भी कैलाश से ऊपर तो जा नहीं पाए। तो परमात्मा जहाँ का रहने वाला, वहाँ तक तो हमारी बुद्धि गई नहीं, वहाँ तक कनेक्शन हुआ नहीं। तो कनेक्शन ना होने से पावर नहीं आई, और पावर ना होने से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पुनर्जन्म लेते गए, तो हमारा पतन होता गया, डाउनफॉल होता गया। और आज कलयुग के अंत में हम घोर अंधकार में हैं, हर आत्मा खाली हो चुकी है, सारे दैवी गुण हमारे अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, और उनकी जगह ये सारे आसुरी गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इन 5 भूतों की ही प्रवेशता है, और इन 5 भूतों के ही संचालन में हमारा जीवन चल रहा है। फिर जहाँ बताया गया है कि ये प्रतिमा जब हम बनाते हैं तो इसका क्या रहस्य है, क्योंकि परमात्मा तो इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर सारा रहस्य बता रहे हैं, सारे ही रहस्य बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, आप कौन हो, क्या हो, कैसे आए थे, कब आए थे, और क्या कर रहे हो, कैसे अब वापस जाना है, मेरी यादगारें आपने कब बनाई थी, क्यों बनाई थी, क्या ज़रूरत पड़ी, और ऐसी ही क्यों बनाई थी। तो परमात्मा अब हमें ये सारा बता रहे हैं कि ये जो यादगार है ऊपर शिवलिंग जो बनाया हुआ है, ये तो हम जान चुके हैं कि उस ज्योति बिंदु को हम देख नहीं सकते थे आँखों से, जानते ज़रूर थे कि वो प्रकाश का बिंदु है। तो सबसे पहले उसकी यादगार द्वापर युग में
राजा विक्रमादित्य द्वारा सोमनाथ के मंदिर में बनाई जाती है, तो वहाँ पर सबसे पहले हीरे की यादगार रखी जाती है, हीरे की बना के। शिवलिंग का अर्थ हमने समझा, संस्कृत शब्द है, तो शिवलिंग का मतलब हो गया कि उस निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव की यादगार। लिंगम का मतलब होता है यादगार, चिन्ह या निशानी। तो उस शिव की निशानी, उस कल्याणकारी पिता परमात्मा की निशानी, तो निशानी वैसी ही होती है जैसा वो है। तो वो बिंदु है तो बिंदु जैसा ही, लाइट का बिंदु है तो हीरा लाइट की तरह चमकता है। तो उस हीरे को बिंदु के आकार का तराश कर वहाँ स्थापित किया था। धीरे धीरे जब भक्ति में भी गिरावट आती गई, शक्ति कम होती गई, तो फिर बिंदु के बजाय फिर लंबे चौड़े ऊंचे भी बनना शुरू हो गए। आज अनेक प्रकार के शिवलिंग हम देखते हैं, अनेक कलर के देखते हैं। परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, ये निशानी आपने मेरी निशानी बनाई थी। फिर इसके ऊपर जो 3 लाइनें लगाई हुई है, ये उस परमात्मा के 3 जो दिव्य कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश, ये उसको दर्शाती हैं। बचपन में हम पेरेंट्स से, जब बुजुर्गों से ये कहानियाँ सुनते थे कि ये 3 लाइनें जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की निशानी है। हम सोचते थे कि अच्छा होती होगी, इतनी बुद्धि चलती नहीं थी। फिर बीच में जो बिंदी दिखाई जाती है, 3 लाइनों के सेंटर में जहाँ गोल बिंदु दिखाया जाता है, तो बिंदु का भाव है कि जिस तरह ये बड़ा आकार का पत्थर बनाया हुआ है कि परमात्मा को इतना बड़ा फिजिकल देखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। तो इसलिए जहाँ पर बिंदु बताया जाता है। फिर कभी कभी जहाँ पर बिंदु की जगह एक नेत्र भी दिखाया जाता है, आँख की तरह। तो आँख जो है या नेत्र जो है वो ज्ञान का सूचक है। परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान सागर हैं, ज्ञान की अथॉरिटी हैं, तो वही ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले हैं। तो इसलिए उनको त्रिनेत्री भी कहा जाता है। तो इसलिए उस शिवलिंग के ऊपर एक नेत्र दिखाया जाता है कि वो ज्ञान की अथॉरिटी है। फिर शिवलिंग के ऊपर जो फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो कभी भी खुशबूदार फूल, बाग बगीचों के मोतिये के, गुलाब के फूल नहीं चढ़ाए जाते। बदबूदार फूल, जंगली कड़वे फूल चढ़ाए जाते हैं। और जो भी चीज़ें उस पर चढ़ाई जाती हैं वो नेगेटिव चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो फूल चढ़ाने का क्या अर्थ है, यानी कि परमात्मा पर कोई खुशबूदार फूल क्यों नहीं चढ़ाए जाते? क्योंकि परमात्मा ने जब हमें इस संसार में भेजा था तो हमारे अंदर अपने सारे गुण भर के भेजा था। वो सारे दैवी गुण भर के भेजा था। तो दैवी गुणों की तुलना सुगंध से की जाती है। हमारा जीवन सुगंधित था और हमारे सुगंधित जीवन के कारण उस टाइम के भारत को फूलों का बगीचा कहा जाता था। और आज रीबर्थ लेते लेते कलयुग के अंत में हम सब वो सारे दैवी गुण जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अवगुणों की खान हम बने हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको हम अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठे हैं कि इनके बगैर तो संसार चल नहीं सकता, ये तो हमारे मित्र हैं। परमात्मा आकर कहता है कि ये सारी दुर्गंध जो है, क्योंकि इन विकारों की तुलना दुर्गंध से की जाती है वो कहता है कि ये सारी दुर्गंध अब मुझ पर न्यौछावर कर दो। ये जितनी भी इम्प्योरिटी है मुझ पर न्यौछावर कर दो। सारी गंदगी मुझे दे दो, सारी बेकार की चीज़ें मुझे दे दो। इसलिए उस परमात्मा शिव को भोलानाथ भी कहा जाता है। भोलानाथ इसलिए कि वो जब आता है तो अपने बच्चों के साथ क्या एग्रीमेंट करता है, क्या सौदा करता है कि पुरानी चीज़ें मुझे दे दो और मुझसे नहीं ले लो। ये विषय विकार मुझे दे दो और मुझसे अमृत ले लो। ज्ञान की तुलना अमृत से की जाती है और इन विकारों की तुलना विष से की जाती है। ये 5 विकार जो है, इनकी वो 5 सर्पों के रूप में भी इनको दिखाया जाता है, शेषनाग के रूप में भी दिखाया जाता है। और परमात्मा आकर हमें इन 5 विकारों को
जीतना सिखाते हैं। और वो कहते हैं कि इन विकारों को अब मुझे दे दो, इस सारी नेगेटिविटी को मुझे दे दो। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ें उसके ऊपर लोग चढ़ा देते हैं। बात समझे नहीं कि परमात्मा ने मांगा क्या है। वास्तव में उसने तो हम आत्माओं के अंदर जो गंदगी है, जो दुर्गंध है, उसको त्यागने के लिए कहा था, उसको समर्पण करने के लिए, उसको अपने पर कुर्बान करने के लिए कहा था कि जे मुझ पर कुर्बान कर दो, मुझ पर चढ़ा दो, मुझे दे दो। तो दुनिया वालों ने वो बुराई तो नहीं दी, वो विकार तो नहीं दिए, वो बुरी आदतें तो नहीं छोड़ी उस पर, लेकिन बुरी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दी। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, साउथ में जाएंगे तो शिवलिंग के ऊपर मछलियाँ, मीट, शराब, भांग, चर्स, जिन चीज़ों को हम नेगेटिव समझते हैं, जिन चीज़ों के लिए कानूनन अपराध माना जाता है, और वो चीज़ें हम बड़े शौक़ से उसको भी खिलाते हैं, और शिवरात्रि वाले दिन जो है वो खुद भी गिलास भर भर के पीते हैं। तब कोई नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि धर्म एक ऐसा सेंसिटिव विषय है कि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ये बातें धर्म में लिख दी गई हैं। परमात्मा आकर बता रहा है कि बच्चे जब धर्म अधर्म का रूप ले लेता है और अधर्म को ही धर्म मानकर इंसान चलता रहता है, उस समय मुझे आना पड़ता है। मैं आकर फिर उस अधर्म का नाश और फिर से धर्म की स्थापना करता हूँ। तो दुनिया वालों ने अपने अंदर की, यानी कि आत्मा के अंदर जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को उस पर कुर्बान नहीं किया, बल्कि वो पांच उंगलियों वाला वो बेलपत्तर उस पर चढ़ा दिया। अपनी इम्प्योरिटी को उस पर नहीं चढ़ाया, बल्कि दूध को अच्छी तरह इम्प्योर करके, खूब पानी डाल के इम्प्योर करके उस पर चढ़ा दिया। क्योंकि उसने वो हर बार जब भी आता है तो हम सब आत्माओं से हमारी इम्प्योरिटी ही मांगता है। दुनिया वालों ने समझ लिया कि उसको इम्प्योरिटी पसंद है, अपवित्रता पसंद है, दुर्गंध पसंद है, तो इसलिए दुर्गंध वाले फूल, आक के फूल, गंटीरे के, कड़वे फूल, बदबूदार फूल उस पर चढ़ा देते हैं। सारी समझने की बात थी। बेलपत्तर का भी यही अर्थ बाबा ने, परमात्मा ने बताया कि बच्चे ये 5 विकार जो है वो नरक के द्वार हैं, इनको मुझ पर कुर्बान कर दो। तो दुनिया वालों ने वो 5 उंगलियों वाला बेलपत्तर उस पर रखना शुरू कर दिया, चढ़ाना शुरू कर दिया कि वे उससे बड़ा खुश होता है। वो खुश होता है, वो कहता है कि ये अपनी सारी बुराइयां मुझ पर कुर्बान कर दो। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, वो कुर्बानी उसको पसंद है, लेकिन किस चीज़ की कुर्बानी? नेगेटिविटी की, बुराई की, शैतान की कुर्बानी चाहता है वो, जो हमारे अंदर शैतान है, ये 5 विकारों के रूप में। तो दुनिया वालों ने फिज़िकल चीज़ें उस पर रखना शुरू कर दी। फिर नीचे ये जो स्टैंड है, जिसे हम जलेरी भी बोलते हैं, स्टैंड भी बोलते हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये निशानी में ये क्यों बनाया है? ऊपर तो हमने समझा कि परमात्मा का प्रतीक है। तो परमात्मा जब इस संसार में आते हैं, उनका अपनी प्रकृति नहीं है, अपना रथ नहीं है, अपना शरीर नहीं है। वो जब भी अपना कार्य करने के लिए आते हैं तो पर काया प्रवेश करते हैं। पिछले ही टॉपिक में हमने कल ही समझा था कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो ब्रह्मा के तन में भी वो पूरे शरीर को यूज़ नहीं करते, उनको पूरा शरीर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मुख चाहिए अपना ज्ञान सुनाने के लिए, अपना परिचय देने के लिए। तो ये ब्रह्मा के शरीर का प्रतीक है, और ये जो शेप है ये ब्रह्मा के मुख की शेप है। परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आगे से जहाँ से पानी टपकता हुआ जो दिखाते हैं, पानी ज्ञान का सिंबल है। परमात्मा ज्ञान की अथॉरिटी है। ब्रह्मा तन में आकर वो ब्रह्मा मुख द्वारा इस समय हम सब आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, और जो आत्माएं इस ज्ञान को सुनती हैं, समझती हैं और जीवन में धारण करती हैं, वो परमात्मा के बच्चे बनते जाते हैं। तो हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनकर।
तो ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, तो हम उसके बच्चे बनते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बच्चा बना रहे हैं, जिनको हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी या ब्राह्मण कहते हैं। वही ब्राह्मण ब्रह्मा के साथ साथ तप त्याग तपस्या करके अपने अंदर इन अवगुणों का नाश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में वो बिलपत्र नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में 5 विकारों को छोड़ रहे हैं, 5 विकारों का त्याग कर रहे हैं, 5 विकारों को उस परमात्मा पर कुर्बान कर रहे हैं। अपने अंदर की सारी दुर्गंध को उसको दे रहे हैं और उससे योग लगाकर उसके अंदर से दैवी गुणों की सुगंध धारण करते जा रहे हैं। वास्तविकता कुछ और थी, हम सब ने भक्ति मार्ग में कुछ और समझ लिया था, हमें और कुछ बताया गया था। तो ये हो गया कि परमात्मा को शिव कहा जाता है, आत्मा को पार्वती कहा जाता है। ब्रह्मा आत्मा है, शिव परमात्मा है। परमात्मा शिव ब्रह्मा रूपी आत्मा के तन में आकर उसके मुख द्वारा हमें अपना बच्चा बना रहे हैं। तो ब्रह्मा एक प्रकार से हमारी माँ भी हो गई। ब्रह्मा शब्द का मतलब होता है बड़ी माँ। तो वो पिता और जे माता दोनों मिलकर हम सब आत्माओं को ज्ञान द्वारा ब्रह्मा मुख द्वारा नया जन्म दे रहे हैं। जीते जी हम नया जन्म ले रहे हैं। तो ये सारे सिंबॉलिक चित्र हैं और दुनिया ने इसको, आज अगर हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो इस चित्र के बारे में अनेक प्रकार की ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिसको हम धर्म के नाम पर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पढ़ने को मन नहीं करता कि परमात्मा के बारे में कितनी अश्लील बातें लिखी गई हैं। और परमात्मा की जो यादगार है, स्मृति चिन्ह है, उस निराकार ज्योति बिंदु की यादगार में, और उसके बारे में भी इतनी अश्लीलता है कि बात मत पूछो। लेकिन जब परमात्मा खुद ही आकर बताता है कि बच्चे मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैंने आपको क्या से क्या बनाया था, और आज कलयुग के अंत में आप मुझे कितनी बड़ी गाली दे रहे हो, मेरे नाम पर क्या क्या नहीं कहते हो कि वो क्या है, कन कन में सब परमात्मा हैं। तो परमात्मा आकर अपना परिचय खुद दे रहे हैं। तो ये था कि शिव और शंकर में वास्तविक अंतर है, ना कि दोनों एक ही हैं। तो कलयुग के अंत में ये ज्ञान ना होने के कारण आज हम घोर अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। हर आत्मा जब घोर अज्ञान अंधकार में भटक रही होती है, इन विकारों का ही बोलबाला होता है, विकारों के ही साम्राज्य होता है, उस समय परमात्मा, जहाँ बताया गया कि ज्ञान, परमात्मा की तुलना ज्ञान सूर्य से की जाती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो ज्ञान सूरज अज्ञान अंधकार में ही प्रकट होता है और कलयुग के अंत में ही घोर अंधकार होता है। तो इस समय परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन में आकर हम सब आत्माओं को अज्ञान अंधकार से निकाल रहे हैं और ज्ञान प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम यही गीत गाते रहेंगे, उसके आने के बाद भी उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और उसके प्रकाश को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, सिर्फ गीत ही गाते रहेंगे कि हे भगवान हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, तो कहने से बात नहीं बनेगी। उसकी बात मानकर करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, इन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, तब अच्छाई उस जगह में धारण होगी। जहाँ पहले से ही बुराई भरी हुई होगी तो अच्छाई धारण करने पर भी धारण होती नहीं। पहले बुराई को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा बुद्धि रूपी बर्तन को, फिर उसमें अच्छाई धारण हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा का आगमन हम अंधकार में मनाते हैं, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का रहस्य भी जहाँ बताया है कि शिवरात्रि का मतलब ये नहीं कि वो 12 घंटे वाली रात को ही होती है, बल्कि इस समय कलयुग के अंत में
सारा ही समय ये रात का ही चल रहा है। कलयुग की तुलना रात से की जाती है, सतयुग की तुलना दिन से की जाती है। अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है, ज्ञान की तुलना रोशनी से की जाती है। तो वो ज्ञान सागर अज्ञान अंधकार में ही आता है और अज्ञान अंधकार में ही आकर हमें ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए उसका आगमन हमेशा अंधकार में मनाया जाता है। और वो अंधकार भक्ति मार्ग में तो कोई भी चीज़ जब मनाई जाती है तो फिज़िकल ढंग से मनाई जाती है। यादगारें भी जैसे फिज़िकल बनाई जाती हैं तो त्यौहार भी फिज़िकल मनाए जाते हैं। तो जो फिज़िकल रात है 12 घंटे वाली रात, तो उसको उस समय को परमात्मा का आगमन मान लिया जाता है कि वो रात को आते हैं। फिज़िकल रात की बात नहीं है, अज्ञान रूपी अंधकार की बात है, अज्ञान रूपी रात्रि की बात है। कलयुग की तुलना रात्रि से की जाती है, सतयुग की तुलना दिन से की जाती है। तो इस समय परमात्मा ज्ञान सूरज कलयुग रूपी रात्रि में अज्ञान रूपी अंधकार में आया हुआ है और हम सब आत्माओं को इन विकारों से मुक्त करके निर्विकारी बना के उस निर्विकारी पवित्र दुनिया, प्रकाशमयी दुनिया दिन में ले जा रहा है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम समझ नहीं लेते हैं तब तक हमारा ध्यान लगता नहीं है, डाउट बने रहते हैं। आगे हम कल समझेंगे कि भी परमात्मा आता कब है। पिछले कल हमने समझा था कि वो कैसे आता है, कहाँ रहता है। कल हम समझेंगे कि वो कब आता है, किस समय आता है, यानी कि समय के चक्कर में, काल चक्र में किस पॉइंट पर आता है, इस टाइम सर्कल के किस पॉइंट पर आता है, वो कल समझेंगे। ओम शांति।